दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों आज हमारे जो कैंगन यूज़र है उनके लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2.5 pH का जो हाईली एसिडिक वाटर है उसके यूजेज के बारे में। देखिए इसका जो यूजेज है वो बहुत ही हमें सोच समझ कर और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर ही करना चाहिए। कई लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से नुकसान भी भुगत रहे हैं। ऐसा मैंने 2-3 केसेस में देखा है, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं और क्लियरिटी कर दूं। देखिए जो मशीन हमारा है कैंगन वाटर डिवाइस, उसके अंदर लास्ट वाला जो बटन है जो स्ट्रॉन्ग वाटर लिखा हुआ है वो प्रेस करते ही जो मेन होस है जहाँ से हम लोग पीने का पानी लेते हैं वहाँ से 11.5 का हाईली अल्कलाइन वाटर निकलता है और जो वेस्टेज में निकलता है हमारा जो दूसरा ग्रे कलर का हॉस है वहाँ से 2.5 pH का ये हाईली एसिडिक वाटर निकलता है। दोनों वाटर के अलग अलग यूजेजेस है पर आज हम लोग बात करने वाले हैं 2.5 pH के। ये जो एसिडिक वाटर है वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कई लोगों को स्किन के ऊपर फंगस वगैरह होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फोड़े वगैरह होते हैं, गैंग्रीन होता है, सोरियासिस होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो उसे रोकने के लिए 2.5 pH का जो एसिडिक वाटर है वो हम लोग उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, उससे नहा भी सकते हैं। मगर जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि हमें कभी कभार वायरल इन्फेक्शन की वजह से फ्लू होता है, बुखार आता है, सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं, तो इसमें 2.5 pH का रोल नहीं है। इसमें 2.5 pH का पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हमें 11.5 या 9.5 का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वायरस एक अलग चीज़ है और बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है। वायरस के ऊपर अगर आप 2.5 pH का पानी यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। अगर किसी को डायरिया ऐसी सिचुएशन हुई है जो कि ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जो हम लोग बोलते हैं उससे होता है, तो उस चीज़ में वहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच जितना जो 2.5 pH का पानी है हाई एसिडिक, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको डायरिया हुआ है तो 1 से 2 चम्मच आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पेट में गड़बड़ी लग रही है, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये जो चीज़ें हो रही है उसमें आप 11.5 या 9.5 लाइव इसका ही इस्तेमाल करें, 2.5 का इस्तेमाल ना करें। 2.5 जो वाटर है उसका रेगुलर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा एक जो 2.5 का इस्तेमाल है वो है जिन लोगों को मुंह में बदबू आती है, अंदर पस हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जो कहीं कभी कभार ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है मुंह के अंदर, मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन, कीड़े भी पड़ जाते हैं, और कई लोगों को जो माउथ अल्सर भी और माउथ कैंसर भी होता है, तो वो कंडीशन में आप लोग 2.5 जो वाटर है उसका रेगुलरली उसके गार्गल कर सकते हैं। गार्गल करके आपको थोड़ी देर में वो पानी को थूक देना है, पीना नहीं है। तो 2.5 जो वाटर है वो मैंने जैसे कि बताया इन्हीं कंडीशन में आप यूज़ करिए।